बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। और आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो वो हमारे लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपना जुड़ाव दें। और आप सभी को जो वो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से। तो चलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। जैसा कि आप लोगों को जो विदित ही है कि अभी हाल ही में जो वो हमारे क्षेत्र के साथ लगते झबोड़ा पंचायत से जो वो यशपाल चंदेल जी ने मिलेट्स के ऊपर जो ये लोग जो वो काम कर रहे हैं। और इन्हें जो वो अभी हाल ही में जो वो एग्रो अवार्ड से जो वो सम्मानित भी किया गया, राष्ट्रीय एग्रो अवार्ड से सम्मानित किया गया। झबोड़ा पंचायत से यशपाल चंदेल जी हमारे साथ आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हम आज चर्चा करेंगे मिलेट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं हम लोग जो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जो वो लापरवाहियां कर देते हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि काम होता है, हर किसी को जो वो अपना अपना काम होता है, जिसमें लेकर जो वो हम लोग जो वो अपने स्वास्थ्य के साथ जो वो कई बार जो बीच में जो वो खिलवाड़ कर लेते हैं। तो चलिए उसी के ऊपर आज जो वो हम मिलेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में ये बड़े भाई यशपाल चंदेल जी हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। तो ये जो आपने मिलेट्स का काम शुरू किया, अभी चला है हमारे क्षेत्र में, हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है और हमारे क्षेत्रवासियों, इलाका वासियों के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो अब हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि मिलेट्स आखिर हैं क्या। अमित जी, ऐसा है कि जहाँ तक मिलेट्स की बात है तो आप ये समझें कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले लोग खाते ही मिलेट्स थे। तो मिलेट्स खाते थे तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, मजबूत लोग होते थे, अच्छा खान पान होता था, तो लोगों में ना बीमारियां बहुत कम लगती थी। बीमारियां कम लगती थी तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं होती थी। लोगों का जो पैसा था वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता था, बेहतर खान पान के लिए। लेकिन आज सिनेरियो जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। तो जहाँ तक मिलेट्स की बात है तो आज की जो पीढ़ी है, मेरे को लगता है काफ़ी हद तक मिलेट्स को भूल चुकी है। मेरे को नहीं लगता है कि आज की पीढ़ी को क्या मिलेट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता है। हमें भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा नहीं है ना। नहीं, एक्चुअली दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि आज से 40-50 साल पहले लोग मिलेट्स खाते थे और जो 70 और 80 का दशक है उसके बाद मिलेट्स जो है वो लोगों ने उगाना बंद ही कर दिए। इसके पीछे चलो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी ने एक्चुअली मिलेट्स देखे नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने बुजुर्गों को पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि मंडल क्या होता है जी। वो आपको बताएंगे कि ज्वार बाजरा की रोटियां कैसे खाई जाती थी। वो आपको बताएंगे कंगनी की खीर कैसे बनती थी। तो पुराने बुजुर्गों को थोड़ा पता है, लेकिन आज की पीढ़ी को मिलेट से जोड़ना और एक अच्छे खान पान के प्रति जागरूक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। तो इस मिशन को देखते हुए और आज का जो अनहेल्दीनेस का सिनेरियो है इसको देखते हुए मेरे को याद है कि 5 वर्ष पहले जो है हमने इस स्टार्टअप की शुरुआत की। और हमने सबसे पहले IMR, एक बहुत बड़ा संस्थान है हिंदुस्तान का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, तो हमने वहाँ से मिलेट्स की ट्रेनिंग ली और बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। और जब बहुत कुछ सीख के आए तो हमें क्या लगा कि एक्चुअली हिंदुस्तान में भी 2 हिंदुस्तान है। जो हमारा साउथ इंडिया है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिलेट्स की हैं और लोग ना वहाँ अधिकतर खाते मिलेट्स हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलेट्स जो है एक तरह से समझाओ कि लुप्त प्रजाति हो चुकी है। आज हिमाचल प्रदेश में देखो आप, मेरे को लगता है कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे मिलेट्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मुख्य खान पान होता है इंसान का वो तो स्वाभाविक है, ग्रेन्स होते हैं, आटा होता है जी। और ये आटा जो है ये जो आटा है ये गेहूं और चावल ने एक अपना स्थान बना लिया है और मिलेट्स जो है खान पान से खत्म हो चुके हैं। तो हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्टअप शुरू किया और जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है डॉक्टर YS परमार, वहाँ पे हमारा स्टार्टअप भी है अंडर इंक्यूबेशन। तो उसके बाद जो है हमने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया गवर्नमेंट के साथ, एग्रीकल्चर विभाग के साथ, जायका के साथ,
और समझिए आपकी प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों में हमने हिस्सा लिया और पार्टिसिपेशन की, अवेयरनेस की, और जो सीखा था हमने IMR में वो हमने लोगों को सिखाने की कोशिश की। तो इसका हमें रिजल्ट भी मिला कि हमें राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो एग्रो बिजनेस अवार्ड दिया गया और 3 लाख रुपया इवन हमें एक इंसेंटिव के रूप में दिया गया स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जर्नी। और जहाँ तक मिलेट्स की बात है तो मिलेट्स का जो भाव है, मिलेट्स समझ सकते हैं हम मोटा अनाज, जिसको मोटा अनाज ही बोला गया आज की डेट के अंदर। और मोटा जो ये अनाज है, इस अनाज में बहुत तरह के न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्या लगता है आपको कि मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? सर एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हमारी जो बॉडी है ना, आजकल आपने ये भी देखा होगा यशपाल जी, हमने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो BP की बीमारी, आप हार्ट के पेशेंट देख लो, अभी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कि इसके दिल में छेद है, इसको BP है, ये है, वो है, मतलब कई बीमारियां जो वो जुड़ी हुई हैं, एक साथ में जुड़ी हुई हैं। अमित, ये आपने बहुत उपयुक्त प्रश्न किया है। एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में चाहे बच्चे रखें चाहे नौजवान रखें जी, तो आज ना बहुत तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। मैं बताऊं, मैं जब IMR गया था तो वहाँ पे ना जब हमारे वर्कशॉप होती थी तो मैंने वैसे ही एक डॉक्टर साहब से एक प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब आप क्या मानते हो कि बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो उन्होंने ना मेरे को बड़ा प्यारा आंसर दिया, मैं आपको बताऊंगा और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बताऊंगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया मेरे को कि मेरे को ये बताओ कि अंधेरा क्यों होता है। तो मैंने कहा कि अंधेरा जो है वो रोशनी के अभाव में होता है जी। तो बोलते ठीक है। तो उन्होंने पता क्या बोला मेरे को, बोलता बीमारी जो होती है ना ये न्यूट्रिशन के अभाव में होती है। जी, बड़ा प्यारा आंसर दिया। तो फिर मेरे को बोलते कि अंधेरा गायब कैसे होता है? तो मैंने कहा जी जब रोशनी आती है अंधेरा गायब हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि जैसे न्यूट्रिशन बॉडी में आते हैं बीमारी गायब हो जाती है। बीमारियों की इतनी औकात नहीं है कि न्यूट्रिशन के आगे टिक सके। सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि B12 की डेफिशिएंसी आजकल आम बच्चों के अंदर होना शुरू हो गई है, क्योंकि B12 का इनटेक बॉडी के अंदर जो है वो बहुत कम हो चुका है। कम कैसे हुआ कि जो हम खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो ये जितना भी खान पान आज चला है, और देखो माता पिता बड़े चाव से दे रहे हैं। बच्चा रोता है, ले बेटा जंक फूड, बच्चा चिल्लाता है, ले बेटा जंक फूड, बच्चा जो है वो अग्रेसिव होके बोलता है कि मम्मा मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो माता पिता शायद भावनाओं में बहकर ये नहीं सोच पाते कि जो ये बच्चा डिमांड कर रहा है, इस बच्चे को इतनी समझ नहीं है, इस बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है। अगर बच्चे को नॉलेज नहीं है तो माता पिता को नॉलेज है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी कितनी बड़ी गलती जो है समाज के अंदर हो रही है। और उसका परिणाम क्या है पता है आपको? उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है 5 साल का बच्चा डायबिटिक, 10 साल के बच्चे को कैंसर, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक। क्यों युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं? सोचो आप। जी जी। तो आज हमारा जो मैक्सिमम धन है वो कहां जा रहा है? अनहेल्दीनेस के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, और अच्छे खान पान की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम होता जा रहा है। मैं तो बोलता हूं कि थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, अच्छा खाओ। अभी पता क्या है, अगर लोग आज भी नहीं जागे तो एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान के लिए आने वाला जो कल है उसमें जो सबसे बड़ा रिसेशन आएगा वो हेल्थ का होगा। आप सोचो, एक बंदा अगर बेचारा जॉब कर रहा है, 15, 20, 30, 40 हजार सैलरी ले रहा है, अगर उस बंदे के घर में 1-2 मरीज तैयार हो गए तो उस बंदे की पूरी कमाई चलेगी हॉस्पिटलों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें ना सोचना पड़ेगा। और बताऊं आपको, ये जागृति का दौर समझो आप इसको। आज युवाओं को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, बच्चों को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, माता पिता को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो मैं आपको लिखित रूप में देता हूं कि लोग अच्छा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। क्योंकि जब हमारी शरीर में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन होगा और ग्लूकोज इम्बैलेंस होगा, ये 2 चीजें जब शरीर के अंदर होंगी, बीमारी 100% पक्का है। वही होता था नहीं यशपाल जी, मैं यहाँ रुकूंगा कि जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, काफी लंबी आयु, जो वो 100 वर्ष, 102 साल वर्ष, 3-4 साल जी पाते थे वो लोग। एक तो मेहनत करते थे अपने खेतों में, जो वो दिन रात उन्होंने मेहनत करनी। अब तो वो चीज है नहीं, मतलब अपना हेल्दी कमाएंगे और शाम को वही खाएंगे। डेफिनेटली
एक्चुअली आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। एक आयु बहुत बड़ा फैक्टर था। जी। पहले लोग जो थे ना 80 साल 90 साल 100 साल एक नॉर्मल सी बात होती थी कि नहीं यार। आज देखो आप 5 साल के बच्चे डायबिटिक है, 10 साल का बच्चा कैंसर पीड़ित हो रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं अगर 5 साल का बच्चा इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो गया तो 5 साल में पीड़ित हो गया। उस बंदे ने कब युवा अवस्था देखनी, कब उस बंदे ने जवानी देखनी, कब वो जवानी को एंजॉय कर पाएगा। और जो बच्चा 10 साल की आयु में पूरी तरह से माता के पिता के ऊपर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया, तो सोचो ऐसा बच्चा क्या लाइफ एंजॉय करेगा। वो कैसे समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बेहतर नागरिक बन पाएगा। बहुत मुश्किल है। जी जी, ये तो है। हाँ डेफिनेटली। अभी मिलेट्स कितने प्रकार के हैं? मिलेट्स मतलब कौन कौन सी चीजें जो वो आप लोग जो वो इसमें तैयार कर रहे हैं? एक्चुअली मिलेट्स जो होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। ये मैं सारे जो आपके फॉलोअर्स हैं मैं चाहता हूं कि उनको भी इस बात का पता होना चाहिए। एक्चुअली ये 2 तरह के मिलेट्स होते हैं। एक होते हैं मेजर मिलेट, एक होते हैं माइनर मिलेट। एक्चुअली में जो मेजर मिलेट हैं इनको ना न्यूट्रल मिलेट भी बोला जाता है जी। और जो माइनर मिलेट हैं इनको पॉजिटिव मिलेट बोला जाता है। अब देखिए आप पॉजिटिव और न्यूट्रल का क्या डिफरेंस है। ये जो पॉजिटिव मिलेट है ये सिर्फ 5 ही है पूरी दुनिया के अंदर। एक कोदो, ठीक है, एक फॉक्सटेल जिसको हिंदी में कंगनी बोलते हैं, एक हमारा आ गया ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, चौथा आ गया हमारा लिटिल मिलेट जिसको कुटकी बोलते हैं, एक आ गया हमारा बार्नयार्ड जिसको सामा बोलते हैं। ये 5 ऐसे मिलेट हैं जो किसी भी बीमारी में किसी भी व्यक्ति को समझो एक सकारात्मक प्रभाव देते हैं, बंदे को बीमारियों से बाहर निकलने की ताकत देते हैं, क्षमता देते हैं। तभी तो जो डायबिटिक लोग हैं, जो बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, उनको ना जो अच्छे डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो मिलेट्स को समझते हैं, वो इन 5 मिलेट्स को रिकमेंड करते हैं। और जो दूसरे आगे हमारे मेजर मिलेट जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, किनुआ, राजगिर जितने अदर मिलेट्स हैं उनको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि न्यूट्रल कैटेगरी का मतलब है कि जो बच्चा बचपन से इनको खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बंदा इन 5 मिलेट्स को खाएगा उसको मेडिसिनल बेनिफिट जो है वो 100% मिलेंगे। और एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट और बताता हूं, जो मिलेट्स हैं जो 5 की मैं बात कर रहा था, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 10 से नीचे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप देखो जो चावल है, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 400 के आसपास है, ठीक है। और पॉजिटिव मिलेट का जो है वो 10 से नीचे है। और जो मेजर मिलेट है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 10 और 50 के बीच में है। और जिस भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे होता है वो शुगर पेशेंट के लिए एक अच्छा अनाज माना गया है। तो सोचो आप, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से कम है वो अनाज पचने में कितना समय लेगा? बहुत लंबा समय लेगा। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 400 है वो ऐसे पच जाएगा। और जैसे ही आप हाई ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं तो उसकी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन बहुत फास्ट हो जाती है। और जितनी फास्ट कन्वर्जन होगी उतना ही पैनक्रियाज को दिक्कत होगी। और जितनी पैनक्रियाज को समस्या होगी धीरे धीरे जो है वो काम करना कम कर देगी या बंद कर देगी। और जब वो काम नहीं करेगी तो इंसुलिन कम रिलीज होगा। जब इंसुलिन कम रिलीज होगा तो ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी में रहेगा। और जब ग्लूकोज बॉडी में रहेगा तो उस परिस्थिति हम बोलते हैं इस बंदे को शुगर होगी। और जब शुगर होगी तो समझो कि बॉडी में कई तरह की बीमारियों के स्कोप बढ़ जाते हैं ग्लूकोज की कंजप्शन ना होने की वजह से। जी जी। तो अभी मैं आपकी वार्ता को, हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मेरा दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप लोग जो वो जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक इस लाइव स्ट्रीम को जो वो साथ में शेयर जरूर करेंगे। और अमित ऐसा है, हम इसको ना सेगमेंट वाइज करेंगे। हाँ, मैं वही मैं अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। हम चाहते हैं कि जहां से लोग लाइव आए हम उनसे बात भी करें, उनकी क्वेरीज भी हमारे आज तो ये चीज संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि एकदम से जो चीज हमने सोची, अभी आप जा रहे थे हम रास्ते से ही आपको पकड़ कर लाए। तो मैं वही बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि आगे जो वो हम इसके ऊपर जो वो काफी लंबी चर्चा करेंगे, बैठेंगे और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो भी हम आप लोगों के सवाल यहाँ रखेंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब भी हम आप लोगों को जो वो साथ साथ में देंगे। क्योंकि आज तो वो चीज संभव नहीं हो पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आगे हम चाहेंगे कि हम कुछ और बेहतर करें आपके बीच में। काफी अगर इसके ऊपर चर्चा करने लग जाएंगे तो एक दिन भी मैं कम एक बात बताऊंगा मैं, ये आपने बहुत अच्छी पहल की, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपने
इस तरह के सकारात्मक पहलू को समाज में लाने का जो आप काम करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पहलू होगा, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। नहीं, एक ऐसे आया ना यशपाल चंदेल जी, हमारे ध्यान में ऐसे आया कि क्योंकि आपने देखोगे कि अभी ब्लड, लोगों में ब्लड हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा ये था कि हमारे चैनल ने जो वो शुरुआत की है हम लोगों ने कि जिस किसी को जो है वो रक्तदान कैंप का आयोजन हमने शुरुआत की, तो अब जो है वो हमें कई जगह से जो है वो हॉस्पिटल से आप देख लें तो हर जगह से जो है वो हमें कॉल आ जाती है शाम तक, कई बार जो है वो हफ्ते में 3-4 बार कई कॉलेज आ जाते कि आज जो वो छोटा बच्चा है, इसको जो वो ब्लड की इतनी जरूरत है, वो जरूरत है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में आई वो चीज कि यार एक मिलेट्स होते थे, अब हमारे बुजुर्ग थे वो इन चीजों को करते थे, ज्वार बाजरा जो पहले बीजते थे। अब की बात करें तो कुछ चीजों को तो हमें भी पता नहीं है, हमें भी उन चीजों की जब नॉलेज नहीं है। हालांकि हमारे माता पिताओं को उन चीजों की नॉलेज है। अभी पापा ही बोलते हैं कि पहले ये बोते थे, वो बोते थे, पर किंतु हमने नहीं देखी ना वो चीज, डेफिनेटली हमने नहीं देखी। हमने आपने अभी मंडल की बात की, तो कहते थे कि पहले मंडल हम लोग बीजते थे, तो अब कौन बीजता था? अब हमने तो अपनी जब से हमने जन्म लिया तो हमने तो देखा नहीं कि यार मंडल होते क्या है, तो हमने तो ऐसा भी नहीं देखा कि उसकी खेती होती कैसे है। डेफिनेटली। तो मैंने उसी चीज को लेकर तभी तो मेरी आपसे शाम को चर्चा हुई थी कि भाई जब आप आए तो आज तो एकदम आप आए हमारे छोटे से आग्रह पर, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मेरा आप सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि काफी लंबी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, आपको जब आपके जो भी सवाल होंगे उनको भी हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमारे लाइव स्ट्रीम पर बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो, खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।